बायोजियोकेमिकल साइकिल, बीएससी पार्ट थर्ड, पेपर सेकंड, यूनिट सेकंड। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल की बात करें, बायो मतलब सजीव, लिविंग, एंड जियो जो रॉक, सॉइल, एयर, वाटर यानी चट्टान, रेत, वायु और जल, केमिकल पोषक पदार्थ, और साइकिल यानी चक्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र को ऊर्जा के अतिरिक्त भी अनेक पदार्थों की आवश्यकता होती है। ये पदार्थ एक साइकिल द्वारा कंटिन्यूस रूप से सिस्टम को उपलब्ध होते रहते हैं, और यह साइकिल ही बायोजियोकेमिकल साइकिल या भूजीवीय रासायनिक चक्र कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित चक्र पाए जाते हैं, जैसे खनिज पदार्थों को पादपों द्वारा पर्यावरण से लिया जाता है, वो मृदा, सॉइल, वाटर और एयर से। यही पादप जो कि उत्पादक होते हैं, इन पदार्थों को उपभोक्ता तथा अपघटकों द्वारा पर्यावरण को लौटा देते हैं, क्योंकि जो पादप हैं वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन मृदा, जल, वायु आदि का यूज़ करते हैं और भोजन बनाते हैं। जब इन भोजन को उत्पादक को उपभोक्ता खाते हैं और उपभोक्ता को जब अपघटित कर देते हैं, तब ये वापस पर्यावरण के अंदर आ जाते हैं। इसमें सबसे पहले गैसीय चक्र की बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन चक्र इन सभी गैसों का मुख्य भंडार या स्रोत वायुमंडल तथा जलमंडल होता है। दूसरा होता है सेडिमेंट्री साइकिल। इन सभी का मुख्य भंडार स्थल मंडल या लिथोस्फीयर होता है। बायोजियोकेमिकल साइकिल के अंदर देखते हैं हम, सन होता है जो रोशनी प्रदान करता है, लाइट प्रदान करता है, क्लाइमेटिक रीजन। इस रोशनी को ग्रीन प्लांट हैं वो ग्रहण करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। इस भोजन को हर्बीवोरी या शाकाहारी खाते हैं। शाकाहारी को कार्निवोरस खाते हैं और उनको डिकम्पोज कर देते हैं, कंज्यूम करते हैं। यहाँ से फिर ये अपघटित होते हैं और न्यूट्रिएंट्स हैं वो में मिल जाते हैं। अब वापस ये सॉइल के अंदर होते हैं, सॉइल को वापस ग्रीन प्लांट्स यूज करते हैं। इस तरीके से ये साइकिल है वो चलती रहती हैं। सबसे पहले बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो जीवों के प्रत्येक कार्बनिक घटक में कार्बन उपस्थित रहता है। कार्बन के जो मुख्य स्रोत हैं वो वायुमंडल, महासागर, कार्बोनेट की चट्टानें, कोयला और पेट्रोलियम होते हैं। इनसे मुक्त कार्बन प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में उपस्थित रहता है। जो ऑटोट्रोपिक ग्रीन प्लांट्स हैं, जो स्वपोषी होते हैं, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, जिसको अन्य जीव ग्रहण करते हैं। और जो कार्निवोरस मांसाहारी जीव हैं वो इन हर्बीवोरस जीवों से कार्बनिक भोजन प्राप्त करते हैं। कार्बनिक पदार्थ ऑक्सीकरण या श्वसन द्वारा पुनः कार्बन डाइऑक्साइड में बदलकर वायु या जल में घुल जाते हैं तथा पौधों के द्वारा पुनः ग्रहण कर लिए जाते हैं। सबसे ज़्यादा समुद्र के अंदर 71% CO2 होते हैं, समुद्र के वाटर के अंदर। अब कार्बन साइकिल की बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले एटमॉस्फेरिक CO2 जो होती हैं उसको प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के द्वारा यूज़ करते हैं और फॉसिल्स फ्यूल यूज करते हैं, और इसकी बर्निंग के द्वारा ये वापस इसमें एटमॉस्फेयर के अंदर
आती है। अब प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं और डेट्रियस भी खाते हैं। फिर इनमें डीकम्पोजिशन होता है और ये वापस सोइल के अंदर सॉल्यूशन में मिलते हैं और यहाँ से रेस्पिरेशन बाय सोइल ऑर्गेनिज्म के थ्रू भी ये एटमॉस्फेयर के अंदर वापस आते हैं। साथ ही प्लांट्स रूट रेस्पिरेशन के थ्रू भी CO2 को रिलीज करते हैं और रेस्पिरेशन के थ्रू भी CO2 रिलीज होती है। एनिमल्स भी रेस्पिरेशन के थ्रू CO2 रिलीज करते हैं जो भी एटमॉस्फेयर के अंदर मिल जाते हैं। तो इस तरीके से पूरे कई साइकिल चलते रहते हैं जिनके द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस एटमॉस्फेयर के अंदर आते हैं। नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन का एकमात्र स्रोत जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है वो होती है। वायुमंडल में 78.8% नाइट्रोजन है और प्लांट्स नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। नाइट्रोजन चक्र निम्न रूपों में पूर्ण होता है। पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन। सबसे पहले कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन को नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जैसे अमोनिया, अमीनो एसिड या नाइट्रेट के लवणों के रूप में परिवर्तित करते हैं। वो बैक्टीरिया है। राइजोबियम जो लेग्यूमिनस कुल के पादपों की जड़ों में पाया जाता है। एरोराइजोबियम, एजोस्पेरिलियम, फ्रैंकिया, क्लोस्ट्रीडियम, एजोटोबैक्टर इन सेवरल ट्रॉपिकल ग्रासेस। ब्लू ग्रीन एल्गी एनाबिना, ओलिसेरिया और नोस्टॉक ये होते हैं एनफ्लोडेड राइस फील्ड इन ट्रॉपिक्स। जो चावल है उनमें होते हैं पानी के भरे मैदान। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि एजोटोबैक्टर हैं ये वायवीय बैक्टीरिया हैं तथा क्लोस्ट्रीडियम है ये अवायवीय बैक्टीरिया होता है। ऐसा सहजीवी संबंध या म्यूचुअलिज्म जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया पोषक ऊतकों की गहराई में नहीं जाता और एसोसिएटिव सिम्बायोसिस कहलाता है। नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन यौगिकीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन के पश्चात बनी सोइल अमोनिया का 2 पदों में नाइट्रिफिकेशन होता है और नाइट्रेट बनता है। अब इस नाइट्रेट का कुछ भाग पादपों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जैसे अमोनिया को नाइट्रोसोमोनास NO2 यानी में कन्वर्ट करता है और NO2 को नाइट्रोबैक्टर नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट करता है NO3 के अंदर। कुछ नाइट्रेट मृदा में वायुमंडल से भी विद्युत रासायनिक एवं प्रकाश रासायनिक क्रिया द्वारा भी आते हैं। नाइट्रोजन एसिमिलेशन या स्वांगीकरण, पौधे नाइट्रेट ग्रहण करते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। इसके पश्चात जब कोई कंज्यूमर इन प्लांट्स को खाता है तो यह प्रोटीन उपभोग में चला जाता है। प्लांट्स एवं उपभोक्ता की मृत्यु के पश्चात लिटर का निर्माण होता है जिसमें उपस्थित प्रोटीन का अब एमोनिफिकेशन होता है। एमोनिफिकेशन लिटर में उपस्थित प्रोटीन को कुछ बैक्टीरिया वापस अमोनिया में बदल देते हैं। एग्जाम्पल बैसिलस वल्गेरिस और बैसिलस माइकोसाइट्स, बैसिलस रेमोसस। डीनाइट्रिफिकेशन या विनाइट्रीकरण, कुछ नाइट्रेट जो पौधों के द्वारा उपयोग में नहीं लिया जाता उसे कुछ विनाइट्रिकारी बैक्टीरिया वापस नाइट्रोजन में बदल देते हैं। एग्जाम्पल थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस। नोट, कुछ नाइट्रेट सीवेज के साथ व्यर्थ चला जाता है। ये साइकिल जो नाइट्रोजन साइकिल है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय फ्री लिविंग एंड सिम्बायोटिक माइक्रोब्स
सॉइल के अंदर अमोनिया के रूप में, यहाँ से नाइट्रोसोमोनास इसको सॉइल नाइट्रेट के रूप में और नाइट्रोबैक्टर इसको सॉइल नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट करता है, जो कुछ रन ऑफ सीपेज के रूप में हो जाती हैं तथा बाकी डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा वापस एटमॉस्फेयर में आती हैं और कुछ सॉइल नाइट्रेट को अपटेक कर लिया जाता है प्लांट्स के द्वारा और प्लांट्स के लिटर फॉल होते हैं जो गिरती हैं उनसे पत्तियों के द्वारा उनका डिकम्पोजिशन होता है। साथ ही प्लांट्स को कंज्यूमर्स भी खाते हैं, कंज्यूमर से वापस से डेट्रियस में और यहाँ पर अमोनिफिकेशन के द्वारा ये सॉइल अमोनिया में कन्वर्ट होती हैं और वापस नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर के थ्रू ये नाइट्रेट में कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर के अंदर भी चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो साइकिल हैं वो चलती रहती हैं। यहाँ पर जो इस साइकिल में आप देख रहे हो वायवीय नाइट्रोजन जो होती हैं वो कार्बनिक नाइट्रोजन से इसको क्षयकारी जीवाणु अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करते हैं, अमोनिया से इसको नाइट्रिककारी जीवाणु इसको नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं और नाइट्रेट विनाइट्रिककारी जीवाणु इसको वापस वायवीय नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं। अमोनिया कुछ कार्बनिक प्राणी और कार्बनिक पादप भी यूज करते हैं। इस तरीके से ये साइकिल इनकी चलती रहती है। यहाँ पर वायुमंडलीय नाइट्रोजन उसको स्थायीकारी जीवाणु होते हैं या उर्वरक फैक्ट्री से इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है, नाइट्रेट से वापस ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन के अंदर आते हैं। तो इस तरीके से नाइट्रोजन साइकिल हैं वो चलती रहती है। ऑक्सीजन साइकिल, ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात बनाए रखने के लिए प्रकृति में निरंतर ऑक्सीजन चक्र चलता रहता है। इसका जो साइकिल है वो कार्बन डाइऑक्साइड व हाइड्रोजन के साथ साथ होता है। ऑक्सीजन श्वसन के अंदर काम आती है। इस प्रकार निर्मित मेटाबॉलिक वाटर शरीर जल में उपस्थित मिल जाता है। साथ ही उपापचय जल का कुछ भाग जैव पदार्थ उत्पादन में उपभोग हो जाता है तथा कुछ पौधों में प्रकाश संश्लेषण में काम आती है। प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न ऑक्सीजन वापस फिर वायुमंडल में मिलकर चक्र पूरा करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निम्न प्रकार से उत्पन्न होते हैं। 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु और 12H2 12 जल के अणु मिलकर C6H12O6 का फॉर्मेशन करते हैं और इससे 6 ऑक्सीजन 6O2 और 6 वाटर के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। साथ ही इसमें वायुमंडलीय तथा पानी में घुलित ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की सह उत्पादक हैं। पौधे तथा जल ऑक्सीजन को श्वसन में यूज करते हैं। अब पादप उत्पादन कार्बोहाइड्रेट्स, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन के अंदर यूज होती हैं, फूड से भी मिलती हैं और यहाँ से CO2 रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर निकलती हैं जो वापस वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड फ्री कर दी जाती है जो फोटोसिंथेसिस के अंदर जाती हैं और कुछ फोटोसिंथेसिस के द्वारा भी CO2 निकलती है और रेस्पिरेशन से वाटर मिलता है और उस वाटर को फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज किया जाता है। इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। थैंक यू।